इसी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। देखिए आज हम परिमेय ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ संबंधी कुछ एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे। पिछले टर्न पर हमने आयतन के बारे में डिस्कस किया था। आयतन के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे और आयतन के फॉर्मूलेज के बारे में हमने बात की थी। 4-5 तरह के इसके फॉर्मूले थे। यहाँ एक्स अक्ष के अबाउट जब रिवॉल्व किया जा रहा है तो आयतन बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए ले लेंगे या जो भी उसकी लिमिट है, और पाई वाई स्क्वायर डी एक्स लेंगे। अबाउट वाई एक्सेज ले रहे हैं तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स लेंगे। ये थीटा की फॉर्म है। ऐसी अदर की जो फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, इन सभी फॉर्म्स पर हम डिस्कस करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। आज हम एक नए तरह का एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में हमको क्लियरेंस होगा। अब देखिए हम आज एस्ट्रॉयड के एग्जाम्पल्स पर चर्चा करते हैं। एस्ट्रॉयड की इक्वेशन होती है आपकी x⁴ प्लस y⁴ इजिकल टू a⁴ इसके आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी दे रखी हैं। x इजिकल टू a cos q t, y इजिकल टू a sin q t। ये कह रहा है टी को एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाने से जो जनित ठोस है उसका हमको आयतन फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें बना लेते हैं एस्ट्रॉयड। देखिए जितने भी आपको इक्वेशंस मिलेंगे उनके डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब क्या इस समय एक 9th चैप्टर में आपको दिया हुआ है कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में, कि इक्वेशंस के जो डायग्राम हैं ठोस के द्वारा उनके वक्र ड्रॉ करने का है। कर्वेचर उसका कर्व ट्रेसिंग द कर्व चैप्टर है, उसमें हम इनको कर्व्स पढ़ते हैं। तो यहाँ भी इन सब चीज़ों को हम उसी तरह से डायग्राम्स बनाएंगे। उस चैप्टर की हेल्प भी ली जा सकती है। तो अभी आयतन v इजिकल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स ड्रॉ किया तो a0 आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स डैश पे a माइनस a,0 हो जाएंगे, बाई पर 0, a हो जाएंगे, बाई डैश पे 0, माइनस a हो जाएंगे। अब क्योंकि अब इसमें y का हमको मान निकालना है तो आयतन v इजिकल टू इसमें लेंगे तो y इजिकल टू a⁴ माइनस x⁴ रेज टू 3/2। क्योंकि जो वक्र घूर्णन है एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। देख रहे हैं हम उसको रोटेट कराएंगे, जो रोटेट कराने से तो वक्र ABCDA द्वारा परिक्रमण ठोस का जो आयतन है वो वही होगा जो क्षेत्रफल ABCA के द्वारा परिक्रमण ठोस का है। पुनः क्योंकि वक्र y अक्ष के सापेक्ष भी सममित है, दोनों अक्षों के सममित है, तो क्षेत्रफल ABCA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन क्षेत्रफल ABOA के द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर है, इसलिए उसका दोगुना होगा। अतः क्षेत्रफल ABOA चाप AB एक्स अक्ष कोटियों x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a से घिरा हुआ है। तो अभी आयतन b इजिकल टू जिसमें निकालेंगे हम 2 इंटीग्रेशन 0 टू a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर का मान रख देंगे, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, इजिकल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू a⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴ का होल क्यूब डी एक्स। माना कि x इजिकल टू a साइन क्यूब थीटा है तो डी एक्स इजिकल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा है। तथा जब x इजिकल टू 0 थीटा इजिकल टू 0, जो x इजिकल टू 0 है तो थीटा इजिकल टू 0 है, और x इजिकल टू a है तो थीटा इजिकल टू π/2 है। तो इसलिए अभीष्ट आयतन b इजिकल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a⁴ माइनस a⁴ साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर क्यूब 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सिंप्लीफाई कर लिया 6 पाई a क्यूब
इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस 6 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 है, ये लिमिट इसमें गलत लिखी है, 0 to पाई नहीं है, 0 to पाई बाई 2 है, यहाँ भी 0 to पाई बाई 2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बीटा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। उस फॉर्मूले को लगाया तो ये आ गया 6 पाई ए क्यू गामा 3/2 गामा 4/2 गामा 11/2 इज इक्वल टू 6 पाई ए क्यू 1/2 गामा 3/2 जब खोलेंगे तो 1/2 बाहर आएगा, गामा 1/2 आएगा, गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, गामा 4 का मान 3/1 होता है, ये दिया हुआ है। और 2 इंटू गामा 11/2 का मान हो जाएगा 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, कैंसिल हो जाएंगे आपके सिंपल वे में, फिर आंसर आ जाएगा 32 पाई ए क्यू अपॉन 105। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है, पहले हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स एक्सिस पे उसका रिवॉल्विंग देखना है, किस तरह से इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, तो उसके आधार पर हम इसकी फिर इसकी लिमिट निकालेंगे और फिर हम जो अभीष्ट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको लगाएंगे। और अगर वो एक जैसा है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो फिर उसके आधार पर निकाल लेंगे, और यदि उसमें कोई सिमेट्रिक नहीं है तो उसको अलग अलग प्लस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे इसका हम, जैसे वक्र वाई स्क्वायर ए माइनस ए प्लस एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स के लूप द्वारा एक्स अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण करने से ठोस का आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए दिए हुए वक्र का जो समीकरण है, वाई इजिकल टू में लिख दिया एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब आप देख रहे हैं एक्स इजिकल टू 0 रखा हमने, तो यहाँ वाई इजिकल टू आपका एक्स इजिकल टू जैसे ही हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो वाई इजिकल टू 0 मिल जाएगा, और एक्स इजिकल टू जैसे हम यहाँ पर माइनस ए रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक्स इजिकल टू ए रख देंगे तो वाई इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो हमने एक मोटा मोटा लिया एक्स प्लस ए प्लस एक्स इजिकल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस कर्व। तो वक्र घूर्णन अक्ष अर्थात एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, अतः वक्र के रोटेट करेगा भी एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो परिक्रमण ठोस ए पी ओ क्यू ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन वही होगा जो क्षेत्रफल ए पी ओ ए के द्वारा होगा। तो क्षेत्रफल ए पी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है, तो क्षेत्रफल ए आपका जो यहाँ पर ले लिया हमने ए पी ओ ए, यहाँ दे रखा है ओ दे रखा है पी दे रखा है ओ दे रखा है, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट दे रखे हैं ए पी ओ ए, वापस ही आ जाएंगे, दोनों में बराबर हो जाएगा। और इसलिए एक्स अक्ष पर जो कोटियाँ होंगी एक्स इक्वल 0 तो एक्स इक्वल से घिरा हुआ है, इसलिए अभीष्ट आयतन इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई स्क्वायर का मान रख दिया एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, इसलिए यहाँ पर आ गया पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए ब्रैकेट में इसको इंटीग्रेट किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a क्यू अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स की बाई 3 आएगा, 2x का प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, माइनस 2a स्क्वायर का 2a स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस 2a क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का 2a क्यू लॉग एक्स प्लस ए आएगा। 0 टू ए लिमिट रख देंगे इजिकल टू पाई इंटू माइनस ए क्यू अपॉन 3 प्लस ए क्यू माइनस 2a क्यू प्लस 2a स्क्वायर लॉग 2a माइनस 2a क्यू लॉग ऑफ ए। सिंप्लीफाई किया तो पाई इंटू माइनस 4 ए क्यू अपॉन 3 प्लस 2a स्क्वायर लॉग 2a अपॉन ए
इजिकल टू 2πa² AQ log 2 - 2/3। इस तरह से हम इसका निकाल लेते हैं। सिसॉइड है, सिसॉइड भी आपका आ जाता है y² 2a - x इजिकल टू x³ कहने का मतलब यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जा सकते हैं, और भी अदर एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। ओके।